हेलो दोस्तों, राजन सर विद्यापीठ चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए चलें, हम आपको मैथ के तीसरे टॉपिक दो चर वाले रेखीय समीकरण की तरफ ले चलते हैं। तो रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, उसके बाद बहुपद, दोनों चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अब आज हम तीसरे टॉपिक पे बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आपका बोर्ड। पहले व्हाइट बोर्ड देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण। दो चर वाले समीकरण। रेखीय समीकरण किसे कहते हैं? रेखीय बहुपद। सबसे पहले जाने रेखीय बहुपद। हमने बताया था बहुपद नामक टॉपिक में। रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या है आपका? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का ऐसा बहुपद में चर राशि का ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात एक हो और उसमें दो चर वाले। और उसमें दो चर का प्रयोग किया जाए। दो चर वाले रेखीय बहुपद कहलाता रेखीय बहुपद कहलाता है। यदि रेखीय बहुपद का मान 0 हो जाए रेखीय बहुपद का मान 0 हो जाए तो वह रेखीय समीकरण कहलाता। ये इस रूप का होता है: ax
यह ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का होता है, जहां पर a x का गुणांक होता है, b y का गुणांक होता है, b y का गुणांक होता है, और c अचर राशि होती है। यहां पर a और b का मान शून्य नहीं होगा। a कामा b डज नॉट। के बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब रेखीय समीकरण को ग्राफ पर दर्शाना। रेखीय समीकरण को ग्राफ पर दर्शाना। समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू, और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू। दो समीकरण दिए गए हैं, इनको संख्या रेखा पर दर्शा। तो सबसे पहले दोनों समीकरण के लिए बॉक्स बना लेंगे। दोनों समीकरण के लिए बॉक्स बनाएंगे। पहला समीकरण क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 6 के लिए ग्राफ बॉक्स बना देते हैं। हो गया x आपका, और ये हो गया y। पांच छह वैल्यू निकालते हैं। पहला समीकरण x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से x इक्वल टू 6 प्लस वाई। यदि y का मान हम 0 ले लें, y का मान 0 लेंगे तो x का मान क्या होगा? 6 प्लस 0 यानी 6। x का मान क्या आ गया? 6। y का मान 2 रख दें, 1 रख दें, यहां 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 6 प्लस 1। तो 6 प्लस 1 क्या होगा? 1। x का मान क्या हो गया? 7। y की वैल्यू -1 रखें तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 1। x का मान हो जाएगा 5। y की वैल्यू -2 रखें
तो x की वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 2 हो जाएगा ये। अब y की वैल्यू -3 रखें तो x की वैल्यू हो जाएगी आपका 6 माइनस 3 हो जाएगा ये 3। अब y की वैल्यू 4 रखी है माइनस, तो ये हो जाएगा 2, यहां 3 यहां। पहले इक्वेशन के लिए बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब दूसरे इक्वेशन के लिए बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। तो इरेज कर देते हैं। दूसरा समीकरण क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 10 हुआ, तो अब x की वैल्यू यहां से हो जाएगा 10 माइनस वाई। वाई की वैल्यू क्या लें? 0। y की वैल्यू यदि हम 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी यहां पर? 10 माइनस 0 यानी हो जाएगा 10। y की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा? 10 में से 1 जाएगा। y की वैल्यू 2, 10 में से 2 जाएगा 8। y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 10 में से 3 जाएगा 7। y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगा। दोनों बॉक्स कंप्लीट। अब ग्राफ बनाएंगे। गायब कहां? ग्राफ मिट गया, फिर से बना देते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू सीधा x प्लस वाई इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 के लिए ग्राफ क्या बना? डिब्बा क्या बना था? ये x, ये y। x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए क्या था? बॉक्स बना था ये। x y, क्या 0, तो ये 6, यहां 1 तो ये 7, -1 तो 5, -2 4, -3
यहां y की वैल्यू 0 तो 10, 1 9 2 8 3 7 4 ये था। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हो गया। अब वन 1 6 हो गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इधर माइनस 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट क्या बन रहा है 6,0, ये लिखा जाता है x, y। तो पहला पॉइंट बन रहा है 6,0, x पे 6 y पे 0 कहा जाएगा यहां। तो ये हो जाएगा आपका 6, दूसरा है 1,7, ये मान लो 7 हो जाएगा। अब 1,7 इस पे 1 और ये हो जाएगा 1, अब -1,5 कहा जाएगा -1 y पे और 5 x पे। x पे 5 कहाँ है यहाँ, -1 यहाँ है। तो क्या अब 4, -2 3, -3 ये हो गया। अब एक रेखा तो ये हो गई। ये रेखा हो गया स्ट्रेट लाइन। दूसरी रेखा 10 9 तक जाएगा तो x पे 10 y पे 0, तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी। थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं। यहाँ 7 हो जाए, यहाँ 8 हो जाए, यहाँ 10 हो जाए, और बाकी माइनस में कोई दिक्कत है नहीं। तो अब x पे 10 y पे 0, 10 आपका यहां है, y पे 0 कहा जाएगा आपका लाइन पर, हो जाएगा 10, दूसरा 9, 1 ये 9 है, 1 यहां है, 9, तीसरा 8, 2 यहां गया, 7, 3
6,4। तो ये लाइन ऐसे गया, तो एक दूसरे को ये कट की। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदित लाइन। इसको बोलते हैं दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यदि दो रेखा यदि दो रेखाएं a1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यदि रेखाएं इस रूप में हो, तो पहला कंडीशन, पहला कंडीशन क्या? जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें। जब दो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, कंडीशन क्या बनता है? a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन तो इसके लिए पहला कंडीशन, इसके केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होगा। ऐसा कंडीशन होगा तो ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी, इसके केवल एक हल होंगे। दूसरा, यह सांतत्य हो। क्या समीकरण 1 नंबर में पूछा जाता है? ये क्या समीकरण? सांतत्य। सांतत्य होगा। अब दूसरी कंडीशन, जब दो रेखाएं समांतर हो, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, जब रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी तो ऐसा बनेगा, हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू। जब समांतर होगी तो रेखाएं कैसे होंगी? रेखा ऐसे जाएगी, इसका नाम होगा 1x b1y इक्वल टू 0। दूसरी रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया समांतर होने का।
फिगर तो ऐसे बनेगा, लेकिन फिगर तो ऐसे बनेगा, लेकिन क्या हो, ये आपका होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट C1/C2। इसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता। यह समीकरण असांतत्य होता है। का कोई हल नहीं होता है, यह असांतत्य होता है। अब इसके बाद चलते हैं तीसरे कंडीशन पर। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन, जब रेखाएं आच्छादित हों, तो कंडीशन बनेगा आपका A1/A2 B1/B2 1/, इसके लिए अनेक हल होते हैं। इसके अनेक हल होते हैं। दूसरा, यह सातत्य होता है। यह सातत्य होता यह सातत्य होता है। अब इस पर एक दो सवाल देख लिया जाए, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहला सवाल है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 3x माइनस वाई इक्वल टू। दूसरा सवाल है, थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल टू 6, 6x प्लस 8y इक्वल टू। तीसरा सवाल है 1/2x माइनस वाई इक्वल टू। 1/2 माइनस 1/2x प्लस वाई इक्वल टू। तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, एक एक सवाल कराते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पहला, सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो A1 क्या होता है, समीकरण पीछे चलते हैं पहले। यहां देखिए, A1 क्या होता है, B1 क्या होता है, C1 क्या होता है। समीकरण
एक के लिए x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक, समीकरण एक के लिए x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक b1 होता है, और कांस्टेंट अचर राशि b1 है। और समीकरण दो के लिए x का गुणांक a2, y का गुणांक b2, अचर राशि अचर राशि c2 होता। अब के बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले देखो, समीकरण अगर यदि एक है और ये दो है, a1 का मान 1, a2 का मान 3, b1 का मान 1, b2 का मान -1, c1 का मान 6, c2 का मान। जब a1 अपान a2 करेंगे, a1 अपान a2, c1 अपान c2, a1 का मान 1/3, c1 का मान 1/-1। दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। जब यही दोनों नहीं बराबर है, a1 अपान a2, b1 अपान b2 बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदित। ये होगा क्या आपका? प्रतिच्छेदित का एक हल होगा, और यह सातत्य। दूसरे समीकरण के लिए बराबर 3, बराबर 4, 2 बराबर 6, b2 बराबर 8, c1 बराबर 6 बराबर। c1 अपान c2 करते हैं तो क्या होगा? a1 का मान 3, b2 का मान 6, c1 का मान 4, b2 का मान 8, c1 का मान 6, b2 का मान 12। देखो तीनों बराबर हैं। हाँ, कट के क्या होगा? 1/2। कट के क्या होगा? 1/2। कट के होगा 1/2। 1 जा 6, 2 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, 3 1 जा 1, 3, 3 2 जा 6। अब क्या होगा? अब ये कंडीशन तीनों बराबर है, तो ये क्या होगा? आच्छादित होगा। अनेक हल होंगे, और सातत्य होगा। अब
यहां से a1 का मान 1/2, b1 का मान -1, a2 का मान -1/2, b2 का मान 1, c1 का मान 3, 2 का मान, ध्यान दीजिए ये तीनों देखिए बराबर है कि नहीं। यहां से 1/2 बटे -1/2 करिए, यहां से 1/-1 और यहां से 3/, ये कट के 1 होगा, ये 1/1 है, ये तो ये क्या हो जाएगा 1/-1 और ये भी -1/1। देखो ये दोनों बराबर, ये नहीं बराबर है, यानी ये बराबर है ये। तो जब a1 बराबर बराबर b1 बटे b2, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, डज नॉट c1 अपान c2, क्या होता है, समांतर होता है। समांतर होता, ये कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होते, और यह असांतत्य होता। धन्यवाद मित्रों, आज की क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।